हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉन्स्ट्रेंट्स और कॉन्स्ट्रेंट्स मोशन, दोनों बात एक ही है। अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आए कॉन्स्ट्रेंट्स या फिर कॉन्स्ट्रेंट्स मोशन, तो आपके सामने जो नोट्स पड़ा है, जो आपके स्क्रीन पर है, उसको आप लिख दीजिएगा। आपके मार्क्स में थोड़ा भी खरोच नहीं आएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसे भी ये तो 2 मार्क्स में पूछ रहा है, अगर इतना शॉर्ट पूछेगा तो 2 मार्क्स में, और नहीं तो फिर इस वीडियो को और लंबा हम कर रहे हैं। इसके टाइप्स बताएंगे, जो होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स, नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर 4 मार्क्स के पूछेंगे तो इन दोनों को भी ऐड कर देना है, इनका जो भी बताएंगे हम। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, द मोशन ऑफ पार्टिकल और an object is in geometrical restricted in one form or another। कि ज्योमेट्री आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। मैथमेटिक्स वहाँ पे क्या बताता है, ज्योमेट्री वहाँ पे पढ़ाया जाता है साइज, शेप, पोजीशन, एंगल और डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब बताया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्टेड लगाना है, रिस्ट्रिक्शन लगाना है इस मोशन ऑफ पार्टिकल पे। ज्योमेट्रिकल इसलिए बोले ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्टेड। तो किसी भी एक फॉर्म या दूसरे फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है मोशन ऑफ पार्टिकल के ऊपर। यहाँ पे हम लगाते हैं डायमेंशन का बात कर रहे हैं। किसी के अकॉर्डिंग से लगा सकते हैं आप, एंगल के अकॉर्डिंग से लगा सकते हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग से लगा सकते हैं, शेप के अकॉर्डिंग से लगा सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग से लगा सकते हैं, एंगल, डायमेंशन, ये सब के अकॉर्डिंग इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाइएगा, और वही सब कहलाता है कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसके नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द फ्रीडम ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल और a सिस्टम ऑफ पार्टिकल आर नोन एज कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ मोशन। फ्रीडम ऑफ मोशन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है, तो वही हम बोले थे डिग्री ऑफ फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ मोशन। मोशन करने का जो आज़ादी है पार्टिकल के पास, तो वही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और वही क्या कहलाता है, जब ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टिकल के ऊपर, तो वही कहलाता है कॉन्स्ट्रेंट ऑफ पार्टिकल, और उसी को बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन। ठीक है, देखिए एग्जांपल से समझा दे रहे हैं। एग्जांपल से, फ्लाई मूविंग इन 2D बिकॉज वन कॉन्स्ट्रेंट इज अप्लाई ऑन इट्स मोशन। देखिए, हम जानते हैं कि फ्लाई जो है वो 3D मोशन करता है, 3 डायमेंशन में मूव करता है, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि देखिए, पहली बात ये जानिए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। जब 3 डायरेक्शन है तो फिर है कि वो प्लेन के ऊपर हाइट पर भी मूव करेगा। ये जेड डायरेक्शन है, वो क्या है, हाइट शो कर रहा है, हाइट। और ये जो एक्स और वाई है, वो किसी प्लेन को के डायमेंशन को शो कर रहा है, और जेड उसके ऊपर हाइट के शो कर रहा है। तो जब मक्खी है तो वो हाइट में भी मूव करती है, कभी ज़मीन पे चलती है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि वो जेड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ वन कॉन्स्ट्रेंट यही है, ये वन कॉन्स्ट्रेंट है, ये वही बोल रहा है कि जेड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, जिस कारण से वो क्या करेगा, मक्खी एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक्स और वाई डायरेक्शन मूव करने का मतलब है कि वो सिर्फ प्लेन में मूव करेगा, प्लेन। यानी देखिए, कैरम से भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। कैरम बोर्ड जब खेलते होंगे तो स्ट्राइकर से गोटी को हिट करते हैं तो वो मूव करता है, एक्स वाई प्लेन में ही मूव करता है। कैरम बोर्ड क्या आपका एक्स वाई प्लेन है। देखिए, उसका 2 टाइप होता है कॉन्स्टेंट्स का, होलोनोमिक कॉन्स्टेंट, नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट।
इसके बारे में भी अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। हॉलोनोमिक कांस्टेंट, जिस इक्वेशन को जिस कांस्टेंट को, those constant which can represented in the form of equation connecting the coordinate of particle at the time t is called holonomic constant। यहाँ पे बोल रहा है कि जिस कांस्टेंट को अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा जो कि कनेक्टिंग होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। यहाँ देखिए इक्वेशन यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये r1 r2 r3 क्या है, सारे के सारे कोऑर्डिनेट है और टाइम, यहाँ टाइम भी शो कर रहा है। तो जो कांस्टेंट को आप रिप्रेजेंट कीजिएगा एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कीजिएगा, इक्वेशन में रिप्रेजेंट कीजिएगा, वो किसे कनेक्टिंग होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल और टाइम के साथ। ठीक है, तो ये देखिए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि और एक बात और है कि जो हॉलोनोमिक कांस्टेंट होता है वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, और इंडिपेंडेंट कैसे होता है वो भी बताते हैं। यहाँ तो जनरल इक्वेशन है f r1 r2 से लेकर rn और t इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग देखिए यहाँ शो कर रहे हैं कैसे कांस्टेंट को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ नीचे एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो पहली बात यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गया है, कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शन बोलिए, कांस्टेंट बोलिए, लिमिट बोलिए, बात देखिए। तो यहाँ पे लग गया है कांस्टेंट कि यहाँ पर जो इसका रेडियस है वो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। ठीक है, और यहाँ चूंकि ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये रेडियस और पार्टिकल का जो यहाँ से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो तो बराबर है, तो वही यहाँ पे शो किए हैं, दोनों बराबर है। और रेडियस का तो फॉर्मूला होता है, ऐसा पढ़े होंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब यहाँ पर में जो इक्वेशन है आर इक्वल टू मोड ऑफ पी, वो जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तो क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल है। तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो पी स्क्वायर के भी इक्वल होगा, और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट को हम लोग इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉलोनोमिक कांस्टेंट। और यहाँ हॉलोनोमिक कांस्टेंट इस पे वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट इसलिए, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और रीजन ये है कि देखिए यहाँ पर जो मूव कर रहा है पार्टिकल इस पाथ पे, जो सर्कल का पाथ है, इस पे चाहे इसका वेलोसिटी बढ़े घटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो हॉलोनोमिक जो कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के। देखिए दूसरा उसका हॉलोनोमिक का दूसरा टाइप, नन हॉलोनोमिक नहीं, कांस्टेंट का दूसरा टाइप नन हॉलोनोमिक कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, बस हॉलोनोमिक के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर होगा कि जिस कांस्टेंट को इक्वेशन में एक्सप्रेस ना कर पाए, इक्वेशन में रिप्रेजेंट ना करें, तो उस कांस्टेंट को बोलेंगे नन हॉलोनोमिक कांस्टेंट। यहाँ तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट इसलिए नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट क्या लगा हुआ है, रेडियस तो है, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, एक पोजीशन पे फिक्स नहीं रहता है, और एक पोजीशन पे फिक्स नहीं रहता है, और दूसरी बात कि इस पाथ पर भी वो
फिक्स से रोटेशन नहीं कर रहा है, कभी हर बार वो क्या करता है, अपना पोजीशन को चेंज करता है, हर बार पोजीशन को चेंज कर देता है, जिस कारण से उसका जो कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ, कभी 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 पाथ पर, एग्जैक्ट पाथ पर चला जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो इसका इक्वेशन बन रहा है आर स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ पी स्क्वायर बन रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हर बार जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हर बार चेंज करेगा, तो इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट होगा। और ये वेलोसिटी पर डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि हर बार ये वेलोसिटी को चेंज करता है, कभी वेलोसिटी इस पे अलग वेलोसिटी रहता है, कभी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता है तो अलग वेलोसिटी रखता है, जिस कारण से इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और हम इसके पहले भी वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, उसको देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।